Progress. Before that, I think one question is left. Very important question was there. This one. ये वाला क्वेश्चन छूट गया था ना 51 लास्ट टाइम. देखो इसमें this is the elliptical cavity inside the metal, inside the conductor. Positive charge Q है center में. The points A and B are on the cavity surface. Surface पर है, surface के ऊपर है, not in the air gap. Then which of the following options are correct? Electric field near A is equal to electric field near B. No, because यहाँ पर surface charge density will be more. No, इसका होगा no. Wrong है ये, since surface charge density at B is greater than surface charge density at A. Less the radius of curvature, more will be the surface charge density, more will be the field. अगर सर्कुलर होता तब इक्वल होती है ना. यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका छोटा है और इसका बड़ा है काफी. रेडियस ऑफ कर्वेचर लाइक दिस. नाउ चार्ज डेंसिटी ये हो गया, तो ये भी रॉन्ग है. चार्ज डेंसिटी इज अनइक्वल, नॉट इक्वल टू. ऊपर ही जो हमने लिखा था, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट फील्ड इज नॉट इक्वल, अनइक्वल है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. पोटेंशियल कंडक्टर में सेम रहता है. Therefore, C is right answer. And flux हम निकालते हैं. Flux is charge enclosed divided by epsilon naught. So this is also right. D is also right. This was not done. Clear? This is important. It is if they give electric field at A is not equal to electric field at B, so this ये भी सही हो जाएगा. Or if they give it is not equal to this, then this also will be all right. So there is different way of asking. Four important points are there in this, huh? About potential, about field, about the surface charge density, about the flux. ठीक है. अच्छा, इसमें ये सही है कि लास्ट वाला आंसर? There will be induced charge minus Q. फिर what will happen to that? Is it okay? ये वाला पॉइंट सही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है? Tell me, last point. Is all right or something is wrong with this? जल्दी से सोच के बताओ. इंड्यूस भी तो होंगे ना चार्ज. हाँ, want to reply quickly? Somebody? उसको क्यों नहीं ले रहे? इंड्यूस चार्ज तो होंगे, तो उसको भी लेना पड़ेगा, जीरो हो जाएगा. लेट्स सी. ऐसे है, ठीक है. लेट मी मेक इट बिगर. यहाँ पर प्लस क्यू है. एक मिनट, इट इज नॉट वर्किंग. हाँ, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएंगे थ्रू आउट द सरफेस. फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा. फिर हमने तो नॉन जीरो लिखा है. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? इसका आंसर क्या है बोलो? यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे ना फिर ऐसे. तो नाउ इफ वी मेक द गॉसियन सरफेस, इन दोनों का जीरो हो गया, ये प्लस बच गया. इसीलिए इंड्यूस चार्ज को हम कंसीडर ही नहीं करते, बिकॉज ये एनीवे दीज आर गोइंग टू बी कैंसल्ड, और जितना इंड्यूस हुआ उतना बाहर अपोजिट चार्ज विल बी देयर. तो एनीवे इट हैज टू बी क्यू ओनली. यहाँ पर क्यू का ही इफेक्ट रहने वाला है. इंड्यूस मींस नेट चार्ज इन दोनों का जीरो हो गया. कंडक्टर में पहले भी नहीं था, बाद में भी इंड्यूस ही हुआ है, जस्ट मूवमेंट हुआ है इनवर्ड एंड आउटवर्ड. स्टिल इट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल है ये. ओनली ये सेंट्रल वाला चार्ज का ही फ्लक्स बचेगा. इंडक्शन में वी हैव टू काउंट ऑल द पॉइंट. ये नहीं कि इनर सरफेस पे लिया, आउटर का भूल गए. ठीक है. देयरफॉर फोर्थ इज करेक्ट, बिकॉज दिस चार्ज का इफेक्ट बचेगा. इंड्यूस चार्जेस विल बी equal and opposite will cancel the flux of each other always.
ठीक है, समझ में आ गया? दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, we missed that. Now we will move on to the question number 71. देखो 71 question is slightly new for you. कैसे करेंगे? Anybody knows this, how to do this? कौन सा फार्मूला बोलो? Which formula we are going to use for question number 71? Quick answer. ये सब पहले प्रिपेयर करके रखो. You try to solve yourself. You have got everything with you. Objective question sets हैं तुम्हारे पास. Why don't you solve yourself? Then only you will be benefited. मेरे solving से ज़्यादा कुछ benefit नहीं होने वाला. You try your level best and pinpoint the problems only. That's all. Anybody could get this? बोलो. Anybody could get this? Differentiate करेंगे ना, field चाहिए, potential is given. Electric field has a potential gradient. What is the problem? क्या problem है इसमें बोलो? प्रॉब्लम ये है कि 2 डायमेंशन फील्ड है. अभी तक जो हमने स्टेट बोर्ड अपने बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से किया था उसमें 1 डायमेंशन फील्ड थी, बट यहाँ पे 2 डायमेंशन फील्ड है. इट हैज द एक्स कंपोनेंट आल्सो वाई कंपोनेंट. देयरफॉर दिस इज न्यू फॉर यू. इसको कैसे टैकल करेंगे? देखो नेट एक्स एंड वाई प्लेन में है, तो फील्ड विल बी ई विल बी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप. तो ई एक्स सेपरेट निकाल लेंगे, ई वाई सेपरेट निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे इन दिस फॉर्म, है ना. तो इसमें पुट करने वाले इस, तो ई एक्स निकालना है हमें. तो ई एक्स कैसे निकालेंगे? जैसे हमने किया था क्लास में क्वेश्चन. ई एक्स विल बी माइनस डी वी बाई डी एक्स. तो माइनस डी बाई डी एक्स ये क्या है? के एक्स वाई. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स. पार्शियल डेरिवेटिव में अदर्स विल बी कांस्टेंट. अभी x विल बी वेरिएबल, y विल बी कांस्टेंट. k तो कांस्टेंट ही रहता है. k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो y इज कांस्टेंट, x इज सॉरी k इज कांस्टेंट. तो ये तो बाहर आ जाएगा. ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था. तो मैंने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x में y एंड z विल बी कांस्टेंट. उनको बाहर निकाल लो, x का ही डिफरेंशिएशन करो. तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया. ये इट इज इजियर इनफैक्ट, है ना. माइनस के वाई आ गया. सिमिलरली ई वाई विल बी, x कांस्टेंट हो जाएगा, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इट विल कम आउट एंड y का ही करेंगे डिफरेंशिएशन. तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया. तो ये के एक्स बचा. नाउ वी यूज दिस फार्मूला ऑफ फील्ड, नेट फील्ड, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो भी है. एक्स जेड ई जेड भी आ सकता है इसमें, बट 0 है उसमें, जेड कंपोनेंट दिख ही नहीं रहा है. नाउ आर यू गेटिंग दिस? वैल्यू पुट कर देंगे. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. ई इज इक्वल टू ई एक्स कितना आया अपना? माइनस के वाई आई कैप माइनस के वाई के एक्स. तो माइनस कॉमन निकाल लो. नहीं ऐसे रहने दो, चलो. तो फील्ड निकालनी, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड निकालना है. रूट ऑफ क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट दैट इज माइनस के वाई का होल स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो के तो बाहर आ गया. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आर के टर्म्स में बताना. आर क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस. तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना. ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. तो ये हो गया आपका के रूट ऑफ आर स्क्वायर. तो दैट इज के आर. ठीक है. तो आंसर इज
varies है ना, तो E directly proportional to, therefore mod of E directly proportional to R. K भी छूट जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। That's how it will be done, and already single वाला हमने किया था, only one dimension field का, that much is important for boards, and this is for competitive examination. No problem. सर v actually minus kxy था। एक मिनट, just let me check. EX में y आया, y में माइनस, यहाँ पर है, EX में ky है। Where is the problem? सर आपने वो बस पॉजिटिव लिया था kxy डिफरेंशिएट कर रहे थे तो अच्छा यहाँ पर, तो पॉजिटिव माइनस में, ओके ओके, ky गिवन इज माइनस है, यहाँ भी माइनस दिया है फ्रेंड, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है तो बाहर प्लस आ जाएगा, ये भी, और ये भी प्लस आ जाएगा बाहर, ये प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आएगा, डायरेक्शन विल बी अफेक्टेड, डायरेक्शन अफेक्ट हो रही थी, ठीक है, तो दैट शुड बी रिमेम्बर्ड, है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना, इसमें एरो लगा लो। थैंक यू। बिकॉज ऑलरेडी v में माइनस है ना, और इसमें भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, है ना। Okay, we'll move on to the next one. देखो, next one is, let's see what is the next one. (72) देखो, ये बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड में भी आ सकता है, देखो ये क्वेश्चन, 8 drops of mercury of equal radii possessing the equal charges combine to form a big drop, then the capacitance of bigger drop compared to each individual small drops. तो बिग ड्रॉप का रेडियस निकाल लो, और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस epsilon naught a by d नहीं, नॉट दैट, एनीबॉडी एल्स? ड्रॉप का कैपेसिटेंस की बात हो रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पैरेलल, dot r हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल का। तो राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड कंडक्टर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पहले का ये रहेगा, सॉरी सी लेंगे, स्मॉल आर ले लो, और सी डैश जो है कैपिटल आर ले लो उसका, बट कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर रिलेट करना पड़ेगा। कैसे रिलेट करते हैं हम लोग? हाउ डू वी डू इट दैट? रेडियस कैसे निकालते हैं बिगर ड्रॉप की? सेम वॉल्यूम से, वॉल्यूम रिमेन सेम, 8 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, उससे हमें स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में रिलेशन मिल जाएगा, देन वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस एंड वी कैन डू इट इजली। देखो, नहीं ये वाला तो हो गया, ये वाला यू कैन सी इट इज, वॉल्यूम से हमने रेडियस निकाल लिया, कैन यू सी? जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर दो, कोई नंबर लिख दो पहले, 72, let me make it some more bigger.
वॉल्यूम इक्वल करके यहाँ से 2r इज इक्वल टू कैपिटल R 2r के बराबर है। बिगर ड्रॉप का जो रेडियस है, जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स हैं, उसका ट्वाइस होगा। तो कैपेसिटेंस C डैश में R की वजह, इसमें R नहीं दिख रहा, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा साइड में हो गया उधर। हाँ, पुट इट R हियर, विच इज इक्वल टू 2r, और 2 को आगे शिफ्ट कर दो, विच इज बाकी टर्म्स जो C के बराबर है, ट्वाइस C। रेडियस डबल तो कैपेसिटेंस डबल, नथिंग एल्स, इट डजंट डिपेंड अपॉन द अदर थिंग। सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना। पैरेलल प्लेट में टू डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा था, गैप में और किसमें, पैरेलल प्लेट में किसमें डिपेंड करता है, गैप एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो यहाँ पर लेकिन सिंगल टर्म है, बाकी कांस्टेंट। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ये दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन जस्ट रेगुलर क्वेश्चंस ही है ये, you can just remember this. Now what about this one? ये simple questions है। now most of the questions are simple board level के हैं। बताओ, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर किसको बोलते हैं, कैपेसिटर। कोई हैज कैपेसिटेंस 50, कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी आल्सो। देयर आर टू नेम्स फॉर बोथ। ओके, 50 है इसकी इन एयर एंड 110 when immersed in an oil, the dielectric constant K of the oil will be what? डायरेक्ट फार्मूला है, रेशियो जो होता है K के बराबर होता है ना, C डैश बाई C नॉट इज इक्वल टू K। C डैश कितना होता है, K टाइम्स हो जाता है C का जब एयर है, तो यही फार्मूला है ना। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन। C डैश विल बी K टाइम्स, तो K आ जाएगा। रेशियो इज हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का जो कैपेसिटेंस है, उनका रेशियो ही तो होता है। ठीक है, इसके तो C डायलेक्ट्रिक के साथ है और C नॉट इज विद वैक्यूम। ऐसे कैसे किया था, ये दोनों इक्वेशन बना लो ना। C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। K क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम, और C नॉट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D, डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने। तो K क्या है, व्हाट इज K, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको एनसीईआरटी बुक में सिंबल क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, बट मोस्टली इट इज नोन एज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, तो दिस वाज क्वाइट अ सिंपल। नेक्स्ट वन भी ऐसा ही है, देखते क्या है। अच्छा, एक मिनट, द capacitance of a spherical condenser is 1 microfarad if the spacing between the two spheres is 1 millimeter, then the radius of the outer sphere। हाँ, इसका ये spherical capacitor का formula, do you remember that? क्या था, 4 pi epsilon naught, क्या formula है, R1 R2 upon R2 minus R1। तो जो आउटर वाला है वो 1 मिलीमीटर बड़ा है। आउटर वाले को, अगर आउटर वाले को R लेंगे तो इनर का कितना हो जाएगा, R माइनस 1 मिलीमीटर में ही रहने देते हैं, है ना, बाद में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आ जाएगा उससे। लेट अस सी, देखो ऑलराइट 74। तो देखो इसको सॉल्विंग टेक्निक देख लो, थोड़ा मिलीमीटर है ना, बहुत छोटी वैल्यू होगी मिलीमीटर में। तो देखो ये इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 पुट कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 पावर 9, ये आ गए नीचे। ठीक है, R1 जो है
आउटर को आर लिया तो इनर को R-1। अभी ये मिलीमीटर में है, 1 कितना होगा, 0 मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 0.001, ठीक है। और नीचे क्या है, तो इसको क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दो, 0.001 है ना, तो ऊपर R² ही रहने दो, राइट लो वैल्यू है, ये R² क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इसको इधर लेके आओ। और नीचे क्या, नीचे डिफरेंस है दोनों का, देखो नीचे दोनों का डिफरेंस है 10 कितना डिफरेंस है, 10⁻³ है, 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, तो नीचे 10⁻³ और ये 9 है, और इधर 6 है, तो ये सब कैंसिल हो गया, देखो केवल 9 बचा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ये इतना आ रहा है, देखो मिलीमीटर था ना, 0.001, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं पूरा। अभी 9 का 9 is equal to R², therefore R is equal to 3 मीटर। So this is the way you have to solve, otherwise तुम बोलोगे सर इसका तो वो दिया ही नहीं है, एक रेडियस तो दी नहीं है, you will be just held up there। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट कर दिया। Moving on to the next one। No problem so far, 75। Let's see what is that। इन दोनों को पैरेलल को स्फेरिकल से इक्वेट किया है ना, दोनों के फार्मूले यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, distance is 1 millimeter, filled with the mica of dielectric constant 6, the radius of equivalent capacity। रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी स्फीयर की, तो उसकी कैपेसिटी निकाल के स्फेरिकल के से इक्वेट कर दो, मतलब पैरेलल प्लेट की सारी वैल्यूज दे दी, फाइंड आउट द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ दैट, एंड ये बोला है कि सेम कैपेसिटेंस इज ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो किसी ले लो, स्फेरिकल कैपेसिटर आर आ जाएगा, है ना। इट इज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, तो लेट्स सी कितना आ रहा है। दोनों को इक्वेट कर दो। इज इट विजिबल, देखो दिख रहा है तुम लोग को इतना कि कुछ और करना पड़ेगा इसमें। यस सर दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। देखो ये C1 इज इक्वल टू C2 है ना, बोला है कि दोनों की इक्वल है, सी एप्सिलॉन पहले पूरा मत निकालो, कुछ टर्म्स कैंसिल ही हो रहे हैं, देखो इसकी वैल्यू तो कैंसिल ही हो रही है, इक्वेट करके फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, देन यू सॉल्व इट। और पूरा सॉल्व करते मत बैठो, देखो थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा दो, कंपटीशन में ऐसा नहीं पता लगा तुम सॉल्व करते जा रहे हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 3.14, रफली 3 ले लो ना, इसको 12 हो गया, है ना। 60 को डिवाइड करो 5 से थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा था, तो ऑप्शन देखोगे, देखते 5 से थोड़ा कम कौन सा, यही तो है। ये नन वाला थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर आजकल नन नहीं देते वो, दे आर रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू गिव नन, बिकॉज उसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, है ना। तो इसमें देखो कितने डिफरेंस है, क्लोज वैल्यू इज दिस, तो सेव योर एवरी सिंगल सेकेंड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज दैट मेक्स द बिग डिफरेंस। ऑलराइट, चलो आगे देखेंगे। ये क्या है नेक्स्ट मंथ 76 में, देखो लेट्स सी, देयर इज एन एयर फील्ड 1 picofarad parallel plate capacitor, when the plate separation is doubled and space is filled with wax, the capacitance increases to
2 पिकोफैराड डबल हो रहा है। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो बिग डील, है ना। सी सी डैश इज 2 टाइम्स ऑफ सी एन, तो निकालना क्या, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। दो इफेक्ट, दो पॉइंट करने हैं इसमें, ऐसा नहीं यू हैव टू, ओके एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, इसको छोटा कर दूं मैं पहले। यू हैव टू मेक टू चेंजेस एंड देन इक्वेट, है ना, इक्वेट नहीं करना, डबल कर देना। Can you see it? C2 जो है उसमें दो चेंजेस किए, एक तो K फिल किया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेपरेशन भी डबल किया ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट A गया, D गया, तो K विल बी 2, 2 into 2 4 हो जाएगा K। Important for board's examination also this question. No problem, things are under control। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 77, ये क्लास में किया था हम लोगों ने, दिस वी हैव डन इट 77। कैसे करेंगे बोलो, चलो बोलो। दिस सेम क्वेश्चन we did it, values were different but question was same। क्या करना है इसमें, कैसे करना है? अरे देर तुम लोग होल लाइन पर की नहीं, जस्ट yes sir, yes sir, let me yes know, sir, okay। yes sir, हाँ half CV square लगा, half CV square लगा। हाँ, whatever energy is there all is going to be converted into heat। oh, you don't have to find out the current and all in energy conservation, जितनी उसके पास एनर्जी होती है सभी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और दैट आल्सो फास्ट क्विकली हो जाती है। तो आप सीवी स्क्वायर निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसका आंसर लिख दो, क्या आ रहा है इसमें। आंसर दिए जो मैंने ये भेजा था ना असाइनमेंट, लास्ट में यू कैन सी द आंसर्स, ऑल द आंसर्स आर गिवन। हाफ सीवी स्क्वायर से इट इज कमिंग 0.01 जूल, दैट सी। माइक्रो है 10⁻⁻6 भी आएगा उसमें। ऑलराइट 70, ओके नो प्रॉब्लम, जस्ट देखो 78 ट्राई करो अभी। देखो कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस का जो टॉपिक किया था उसमें एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था मैंने। You don't have to calculate the common potential, you can find out direct losses that you can use it here in competitive examination, not in the board। क्या था, do somebody remember? Half C1 C2 upon C1 plus C2 into V1 minus V2 square। हाफ CV स्क्वायर के लाइंस पर ही था वो, लॉस का डायमेंशनली सेम था, तो उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो अभी डायरेक्ट फार्मूले में। बट इफ यू रिमेंबर, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व, गेट द रिलेशन, कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा देखो। तो यू हैव द डायरेक्ट फार्मूला, C1 C2 इज गिवन, दिया ना, पोटेंशियल भी दिया है 300 माइनस 500। स्क्वायर है, कोई भी पहले ले लो, छोटा वाला लिया या बड़ा वाला, माइनस बी स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। no sir, no sir,
तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू हैव टू डू देम फास्ट, दैट्स ऑल। फास्ट करके, एक्यूरेट करके यू हैव टू मूव ऑन टू द, ये सब क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट। ये नहीं कि ऑल क्वेश्चंस आर टफ, इजी होते। नीट का तो लेवल यही है ऑलमोस्ट। जेई में some will be lengthy calculation, some will be less calculation like this. All right. और ये पूरे खुद सॉल्व करो बैठ के। Try to do yourself up to the, try to get the right answer. इसमें भी देखो डिफरेंसेस काफी रहते हैं ना, पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। ओके, ये क्या है, लेट अस सी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं रख। So let's see what is the next one. Capacitor is used to store 24 watt-hour energy at 1200 volt. What would be the capacitance of capacitor? Which formula? How to do this? U is equal to half CV square. U कितना है? 24 watt hour कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, हाँ, करना पड़ेगा। 24 वाट आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो बस जो आवर की वैल्यू पुट कर दो सेकंड्स में, है ना। ये तुम्हारा वाट क्या होता है, जूल्स पर सेकंड, सॉरी ये जूल्स पर सेकंड है। 1 आवर में 60 मिनट्स, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ऐसे कैंसिल हो गया सेकंड, जूल में कन्वर्ट हो गई, दैट इज हाफ CV स्क्वायर। तो C निकालना, V भी दिया, C निकल आएगा। जूल इनडायरेक्टली एनर्जी दी है, दैट यू शुड नो, इट इज नथिंग बट एनर्जी, एंड दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स, दैट्स ऑल। 3600 से मल्टीप्लाई करके करना था, 60 into 60. No problem, answer is there. This is easy question. What about question number 80? Bolo. Do you remember the formula of energy density? एक तो फार्मूला आना चाहिए, फिर फील्ड एनर्जी डेंसिटी में फील्ड आती है। देखो, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सर E हाफ स्क्वायर T स्क्वायर। तो E नहीं दिया, E निकाल सकते हैं यहाँ से। E कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस टू वैल्यूज गिवन। वेद वाला फार्मूला, V इक्वल टू ED। तो V दिया 300, D सेपरेशन कितना है, 2 मिलीमीटर, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके E निकाल लेंगे। एंड एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यूनिट विल बी जूल्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो, इसमें भी देखो व्हाट यू डू, ये 8.8 मत दो, रफली 9 लेके देखो, बिकॉज लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर, है ना। 1/10 का डिफरेंस है सभी, मतलब इसमें तो इसको 9 क्या 9 ले लो। इट्स अप टू यू, सॉल्विंग इज योर। फिर भी थोड़ा सा रफ आइडिया क्विकली लगाओ। बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, 2 मिनट के अंदर
within 2 minutes you have to understand the question. Now NEET में less than 2 minutes you get it, because 45 questions in 60 minutes. You have to read it, understand it, convert it into SI unit, read the formula, calculate it. बहुत कम टाइम है. So you have to be quick and you have to have sufficient practice. Same question को दोबारा से solve कर लिया करो. Calculation point of view, calculation की practice के लिए. How to solve the next question? बोलो. '81. Parallel plate capacitor is connected to a battery. The plates are pulled apart with the uniform speed. If x is the separation between the plates, the time rate change. Make it change. Time rate of change of electrostatic energy of capacitor is proportional to. What is this electrostatic energy? कैसे करेंगे बोलो. Electrostatic energy means U half CV square. हाफ CV स्क्वायर नहीं लिखेंगे. हाँ, हाफ CV स्क्वायर ही लिखेंगे. हाफ CV स्क्वायर नहीं लिखेंगे. Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अच्छा, कनेक्टेड है ना बैटरी. हाँ ठीक है ठीक है. बैटरी से कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट रहेगा, तो हाफ CV स्क्वायर वाला लगाएंगे. बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसमें चार्ज कांस्टेंट हो जाते हैं. फिर how to do this question? Anybody? Okay, देखते हैं इसको. देखो बैटरी कनेक्ट. लेट मी जस्ट गिव यू रफ आइडिया before we see the solution. U is equal to half CV square. V कांस्टेंट रहेगा, C वेरिएबल है, तो C कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D. D की जगह बोला X है, तो डिफरेंशिएट कर दो. du बाई dt रेट ऑफ चेंज. तो इसका डिफरेंशिएशन करना है. कांस्टेंट तो आगे निकाल लो, तो 1 बाई dt. X वेरिएबल है, कैसे करेंगे? नीचे dt है, ऊपर x है. डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसको? कैन वी डू द डिफरेंशिएशन? एक मिनट यहाँ पे, लेट मी मेक दिस कैसे. तो डी बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? यही तो कांस्टेंट तो आगे आ जाएंगे. वैसे भी हमें आंसर प्रोपोर्शनल में लिखना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसे करेंगे. नीचे x ले लिया, तो इधर नीचे x नीचे dx लिया, इधर भी dx, और dt को आगे शिफ्ट कर दिया. तो ये dt बाई dx क्या हो गया? वेलोसिटी. इसको क्या दिया? ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है वेलोसिटी. तो बस x पे पूरी डिपेंडेंस x पे हो रही है. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा. x इनवर्स का पावर एक कम हो जाती है ना. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. जस्ट मिनट, इसको लेट मी मेक दिस प्लेस. हाँ ये आंसर है. कैन यू सी इट? दिख रहा है अभी ठीक से? Yes sir. Yes sir. कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी. ये सब कांस्टेंट में आ गया, ये सब पूरा.
बैटरी कनेक्टेड है इसलिए v स्क्वायर b कांस्टेंट है, इसको k लिख दिया, यहाँ पे x टू द पावर -1। जब डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में तो बैलेंस करना पड़ता है, dx से डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड, इधर तो t है ना dt, तो यहाँ भी dt आएगा, तो बट यहाँ पे x है तो इसलिए बैलेंस कर लिया हमने। दो हुआ द मैथ्स उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये इसको डिफरेंशिएट कर लो अभी, इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, तो ये भी कांस्टेंट दी हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे शिफ्ट करें, बस इसी का डिफरेंशिएशन बचा था, x टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें ओके ये नोट कर लो, एक पॉइंट और सुन लो फिर नोट कर लो, अगर इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड होती, बैटरी जो है डिस्कनेक्टेड होती, तब हम फार्मूला पता कौन सा लेते हैं, q²/2c, तो c x ऊपर आ जाता है, c में क्या है ε0 a/d x, अभी जब डिफरेंशिएट करते हैं du/dt तो वही dx/dx 1 हो जाता है, तो 1 इन x, तो x टू द पावर 1 - 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ऐसा लिखते हैं। फिर ऑप्शन में क्या होता है, x टू द पावर 0 वाला सही होता है, इसमें कुछ नहीं दिया, they could have given x to the power 0 also, because somebody may take this formula q²/2c by mistake, तो उसमें फिर x to the power 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेई का क्वेश्चन है, दिस वाज आस्किंग जेई। You can ask still if you have the doubt, you can ask. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. all right, we'll see further. ओके, तो इसको थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये वाला देखो, 82 to form a composite 16 microfarad 1000 volt capacitor from the supply of okay, this one we have done it, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था, read it yourself, understand and do it। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और नीट में आया था, आई थिंक जेई आल्सो इट वाज आस्क्ड। टेल मी हाउ टू डू इट, पढ़ो पहले उसको फिर बताओ कैसे करेंगे। $82 I am talking about him, बोलो, गॉट इट। बी क्विक। सर स्टूडेंट ने भी सेम कर ले इक्वेट, मतलब व्हाट टू डू, सर दोनों तरफ हाफ CV स्क्वायर इक्वेट नो, कर देंगे। तो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट 82। सर टोटल 32 कैपेसिटी। टोटल क्या, योर वॉइस इज वेरी फेंट। Sir, total will be required. आई एम नॉट गेटिंग यू। एनीबॉडी एल्स, audio there is the audio problem, just I am not able to get you, you can fix it। and देखो इसमें we have requirement is 1000 volt है ना, 1000 volt सस्टेन करना है उसको,
फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और दूसरी 16। अगर ये इसकी जरूरत, ये कंडीशन नहीं थी, तो सिंपली दो कैपेसिटर 8 and 8 in parallel will give you 16, बट वोल्टेज को भी देखना है, वोल्टेज तो 250, तो पहले इनको सीरीज में लगाओ, 4 कैपेसिटर सीरीज में लगाओ, तो सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 250 250 250 250 1000 हो गए, लेकिन इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 8/4, तो 2 ही रह गया। तो एक ब्रांच का 2, ऐसी कितनी ब्रांचेस लगानी पड़ेंगी कि 16 हो जाए? 8 8 ब्रांचेस, 2 + 2 + 2 + 8 times 16। तो एक ब्रांच में 4, in one branch we have 4, total 8 branches needed, so 4 into 8, 32, है ना? तो वोल्टेज भी देखना पड़ता है। लेट अस सी, डिड आई सॉल्व इट? यस, हाँ ये देखो, ऐसे बना लिया हमने। पहले रिक्वायरमेंट सीरीज में एक कितने कितने रिक्वायरमेंट है वो लिखा, फिर क्या लिखा, तो इसका 2 आ गया, तो 2 into नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू शुड बी कितना, 16, तो नंबर ऑफ रोज 8 आ गई, और एक रो में कितने 4 है, 1 2 3 4, तो 8 into 4 इज इक्वल टू 32। पहले वोल्टेज का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लो, है ना? अगर ये 1100 होता तो, लेफ्ट साइड में आई एम राइटिंग ब्लू से, 1100 होता तब क्या करते फिर एक और लगाना पड़ता है, 5 हो जाता है, क्योंकि 4 में तो 2000 वोल्ट ही तो कवर कर पा रहा है वो, तो यू हैव टू हैव either equal to this much or greater than that, then only system can survive, otherwise अगर फिर हमने इसमें कनेक्शन दे दिया ऐसा ऐसा 1100 का, ये तो 1000 ही तक सस्टेन कर सकता है। 1100 दिया, immediately some capacitor will get damaged because they cannot sustain more than 250, so each capacitor will be subjected to more than 250, likely to get damaged, इसलिए एक एक्स्ट्रा लगा के ऐसा लगाना पड़ेगा। तभी कितने हो गए, 5, तो 8/5 हो गया इसका नेट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर 8/5 इंटू नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएंगी, शुड बी 16, 10 रोज आएंगे, तो 5 into 10, 50 लगाने पड़ेंगे फिर, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड अगेन बिकॉज एनसीईआरटी बुक का है, और गुड क्वेश्चन, इट इज नॉट डायरेक्ट, so you can see the solution again. Now next one is also JEE question only. Let's see what is that. Go through the question number 83. Can you see it? 83. Two condensers of capacity 2 and 2C and C are joined in parallel and charged up to the potential V. The battery is removed and the condenser of capacity C is filled with the capacity completely with the medium of dielectric constant K. Potential difference across capacitor will now be. Potential difference across capacitor will be how much? क्या कर रहे हैं, पहले उनको हमने पैरेलल में लगा दिया और V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो दोनों को V वोल्ट रहेगा, दोनों के पास पोटेंशियल। अभी बैटरी रिमूव कर दी, तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अदर, बट व्हाट यू आर डूइंग, नहीं, अगर ओके टेल मी,
दोनों को V वोल्ट से वो किया हमने, दोनों V वोल्ट पे ही रहेंगे। अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा भी हुआ है तो चार्ज विल नॉट फ्लो, बट यू आर डूइंग सम अदर चेंजेस, यू आर डूइंग सम अदर चेंजेस। द बैटरी रिमूव करने के बाद क्या कर रहे हैं, सी जो ये कैपेसिटेंस के अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर रहा है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल ही निकालना है वैसे तो। हाउ टू गेट दिस, देखो इफ यू सी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है हमने, वी वोल्टेज है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो चार्ज फ्लोस, बट मोमेंट वी स्टार्ट फिलिंग द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अदर, तो चार्ज बट इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला था। इफ यू सी द डेरिवेशन, इफ यू सी द टॉपिक, क्या लिया था हमने पहले, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q1 विल बी C, इसका 2C है, तो 2C इंटू वी, Q2 विल बी C इंटू वी, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड में कॉमन पोटेंशियल V डैश ले लो, और कैपेसिटेंस इसका तो चेंज होगा नहीं, 2C रहेगा, और इसका K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन इन डायग्राम। तो मेन क्या है, स्टार्टिंग कैसे करते, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, दैट पॉइंट शुड कम इन माइंड कि हाउ टू स्टार्ट विद। तो लेट्स सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करा देते हैं। ओके, हमने ऊपर लिखा भी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो देखो Q इनिशियल, चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल, इनिशियल Q1 प्लस Q2, तो Q1 इज C1 V1, दैट इज पहले का कैपेसिटेंस 2C था इंटू V, दूसरे का कैपेसिटेंस C था, सेम बैटरी से चार्ज कर रहे हैं दोनों को पैरेलल में लगा के, तो V बैटरी का वोल्टेज V रहेगा। इस साइड में देखो Q1 डैश, इसमें से इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो, वी डोंट नो, बट वी आर टेकिंग Q1 डैश, दैट इज C1 V डैश, V डैश इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, या VC लिख सकते हैं, डजंट मैटर, व्हाटएवर सिंबल यू कंसीडर। तो C1 तो चेंज हो ही नहीं रहा है, इसमें कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, 2C हो गया, V dash is the common potential plus this will become K, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया, तो this becomes K times of initial value, तो ये KC हो गया into common potential, कॉमन पोटेंशियल के लिए सॉल्व कर लिया, तो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3V आ गया ऊपर और नीचे 2 प्लस K आ गया, ये ऑप्शन। की पॉइंट वाज ओके, यू कैन सी इट, जस्ट सी इट। So this is good question, not that difficult, but concept should be properly used. Conservation of charges. No problem. नो सर, कॉमन नो सर। पोटेंशियल कहाँ पे ऐसे मेजर करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो, इसको ओरिएंटल भी बना सकते थे जैसे हम लोगों ने उसमें क्लास में, डजंट मैटर, डायग्राम वर्टिकल ओरिएंटल, concept should be clear, diagram is, you can make it the way you want. Yes, 2 more questions, then we'll wind up. ये देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। The parallel plate capacitor of capacitance C is connected to the battery and charged to the potential difference C. Another अच्छा ये okay, this was also done in the class. देखो, another capacitor of 2C is connected to another battery and charged to the potential difference of 2 volt. The charging batteries are now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected with the negative terminal of other, the final energy of configuration. ये किया हम लोगों ने क्लास में, ऐसा बोला, can you recall the things, कौन से टॉपिक का है ये?
इसका क्लू में दिया, आई हैव गिवन यू द क्लू व्हेन वी हैव सीन द कॉमन पोटेंशियल। इस क्वेश्चन के लिए क्लू वाज गिवन टू यू। कॉमन पोटेंशियल में जनरली पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, बट यहाँ पर अपोजिट कर दिया है, प्लस का माइनस के साथ। तो लेफ्ट साइड में Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, राइट साइड में Q1 डैश प्लस Q2 डैश सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज नेगेटिव को पॉजिटिव से। एंड लॉस ऑफ एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। कैन वी यूज द फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट यूज कर सकते क्या? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, V1 माइनस V2 स्क्वायर आया था, तो उसको प्लस करके V1 प्लस V2 से आ जाएगा। तो लेट्स सी। तो दिस टॉपिक इज लॉस ऑफ एनर्जी में वो माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा, अपोजिट पोलैरिटी। ओके, तो देखो व्हाट वी डिड इज इसका प्लस इसका माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक दूसरे को, इधर भी प्लस माइनस दे विल टेंड टू न्यूट्रलाइज। तो C2 V2 माइनस C1 V1 जो बिगर है वो पहले लिखा, 4CV माइनस CV, और इधर क्या है, इधर तो आफ्टर सम टाइम दे विल गेट सेटल। एक जो बिगर चार्जेस वाला है वो डोमिनेट कर लेगा, अगर वो प्लस है तो इसको प्लस कर देगा, इधर इधर माइनस कर देगा। तो ये वाला बिगर था, और तो इधर C1 प्लस C2 एंड V डैश कॉमन पोटेंशियल आ गया ये। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा है, 3CV। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करते हैं इसको। 3CV इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है कैपेसिटेंस दोनों, ओके 2C एंड C, 3C हो गया एंड V डैश। यहाँ से 3C कैंसिल हो रहा है, V डैश इज इक्वल टू V आ गया। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल V आ गया। फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी कितनी है, क्या निकालना, क्या था फाइनल एनर्जी निकाली, लॉस नहीं निकालना है। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द लॉस, फाइनल एनर्जी निकालनी है। तो पैरेलल में है, फाइनल इंडिविजुअल निकाल लो, ऐड कर दो, या फिर V कॉमन है, V स्क्वायर कॉमन। ओके, फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ C1 V स्क्वायर V डैश स्क्वायर प्लस हाफ C2 V डैश स्क्वायर। तो V डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, V डैश इज नथिंग बट ए V। एक मिनट यहाँ पे, लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली, चलो, you should not have the confusion. Therefore, final energy is half C1 V dash square plus half C2 V dash square. So C1 is, okay, just a minute. तो half C V dash is V only, यहाँ पे देखो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला, पहले का कैपेसिटेंस कितना है, C है, ठीक है। दोनों का C है क्या, एक मिनट, वेयर इज द, हाँ, एक का 2C भी है, एक का C है, एक का 2C। तो V स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू V स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, हाफ एंड फुल 3/2 है, एक हाफ एक फुल है, 3/2 CV स्क्वायर, C ऑप्शन। So this was slightly new, but clue was given to you already. अपोजिट पोलैरिटी से है तो लेफ्ट साइड में माइनस होगा, यहाँ पे Q1 माइनस Q2। ये कहाँ से आया, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, चार्ज कंजर्वेशन से, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, बाद में चार्जेस डैश होना। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट वेट, इसको लेट मी मेक सम स्पेस एंड राइट ऊपर। चार्ज कंजर्वेशन से एक क्वेश्चन बनेगी 34। Q1 माइनस,
ओके Q2 बड़ा है तो Q2 कर लो, Q2 सेकंड वाले पे ज्यादा है, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। चार्जेस कंजर्व है, यहाँ पे माइनस Q लगा है बिकॉज अपोजिट पोलैरिटी है, दे विल टेंड टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। अगर सपोज दोनों इक्वल होते, यहाँ तो जीरो ही आ जाता, फिर इधर भी फिर कुछ नहीं बचता, कॉमन पोटेंशियल वुड हैव बीन जीरो। ओके, वन मोर क्वेश्चन देन वी वाइंड अप। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो जस्ट एट 85 वी आर एंडिंग, जस्ट वन लाइनर। बोलो क्या करेंगे इसको, देखो क्विक आंसर। फुली चार्ज कैपेसिटर है, कितनी एनर्जी होगी? चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, वेयर डज इट गो? ऑल द एनर्जी विल बी गिवन टू द दिस ऑब्जेक्ट जो भी है, इसको मिल जाएगी स्पेसिफिक हीट, जिसकी B स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ सर बी ऑप्शन। इसको मिल जाएगी। हीट इज हाउ मच? MS डेल्टा T। इतनी हीट मिलेगी, उसको कहाँ से आएगी? हाफ CV स्क्वायर से। निकालना क्या है? V। तो V इसको इधर भेज दो, 2 को ऊपर भेज दो 2, और C नीचे आ जाएगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो B ऑप्शन बोला। हाँ ओके, नहीं सिंबल क्या है इसका? C S है ना, MS डेल्टा T, हाँ ठीक है। ओके, ये यहाँ पे देखो, ये चेंज कर दिया उन्होंने, तो लेट्स सी। एनर्जी को इक्वेट करना है, एनर्जी गिवन बाय वन, एनर्जी रिसीव्ड बाय अदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट, तो हीट इज MS डेल्टा T। सिंबल यहाँ पर जो सिंबल दिया, कभी कभी C सिंबल होता है, कभी S होता है। S दिया है, C इसलिए नहीं दिया कि कैपेसिटेंस का भी सिंबल C है। तो V के लिए सॉल्व कर लिया, ये 2 इधर आ गया, C नीचे आ गया, ठीक है। तो इट वाज कंपैरेटिवली इजी, बट यू शुड गेट द क्लू व्हाट टू डू। यहाँ पे एंड कर दूं? Yes. Okay, then I'm Yes. ending here. You have any doubt, you can ask in any of the previous questions.